हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक आपने सीखा था कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आपको प्रॉपर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं। सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर से मार्केट का चार्ट स्टार्ट हुआ और एक अप ट्रेंड में गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर मार्केट इसी प्राइस पे आया। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक जोन खींच देता हूँ। इसी प्राइस पे मार्केट आने के बाद यहाँ पर से फिर रिवर्स गया, फिर ऊपर जितना भी गया, नीचे आते वक्त ये सपोर्ट पे फिर टकराया, फिर ये ऊपर फिर सपोर्ट पे टकराया। सो जो जोन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ना, जहाँ पे मार्केट एक से ज़्यादा बार टकरा रहा है ना, इसे हम सपोर्ट जोन बोल देते हैं। सपोर्ट का मतलब जहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। जैसे ये प्राइस आप ले लो 90, सो ऐसा प्राइस जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। सो मैं आपको बता दूँ, सपोर्ट पे हमारे बायर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बायर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बायर्स यहाँ पर से मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देते हैं। सो बाइंग जहाँ पर भी होगी वहाँ पर सपोर्ट होगा। यहाँ पर मतलब हैवी बायर्स बैठे हैं, जो हमारे ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। सो ये जोन हमारा बाइंग का हो गया। ऐसी ही टर्म में हमारा रेजिस्टेंस। सो मैं एक लाइन और खींचता हूँ। अब आपने देखा होगा कभी कभार यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस बनाया। सो रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर्स का जोन होता है। सो रेजिस्टेंस पे सेलर्स का जोन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स लोग जो भी बाइंग का प्राइस है वो सेलर्स लोग अपने से ऊपर नहीं जाने देते हैं, इसलिए यहाँ पर सेलर्स का जोन होता है। अब मैं आपको एक टर्म और सिखाना चाहता हूँ। अगर जैसे ये बाइंग है, अगर ये टूट जाती थी यहाँ पे, सपोज़ करिए ये कुछ नहीं है, अगर ये बाइंग यहाँ पर टूट गई ना, सो अब क्या होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर बायर्स का जोन यहाँ पर टूट गया फर्स्ट, तो यहाँ पर बायर्स अपना पैसा, जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग में पैसा लगाया होगा, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा अवेलेबल। अगर उनका बाइंग यहाँ पर तक, अगर मार्केट ने उनका प्राइस यहाँ तक ला गया, सो बायर्स क्या करेंगे, बायर्स अपनी क्वांटिटी हटाएंगे ना। जो भी बाइंग करे थे वो क्वांटिटी हटाएंगे, और जब वो क्वांटिटी हटा रहे हैं इसका मतलब वो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर फिर वो सेल करेंगे, फिर यहाँ पर से मार्केट नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मार्केट का यही साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर सेलिंग करेंगे वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। सो फिर यहाँ पर एक न्यू सपोर्ट क्रिएट होगा, और जहाँ जो भी सपोर्ट जोन था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट, क्योंकि बाइंग का लेवल टूट चुका है। जब भी बाइंग का लेवल टूट चुका है ना, अब एक चीज़ आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर बायर्स का लेवल था, अब बायर्स के लेवल से नीचे बायर्स को लॉस होगा ना, उसके ऊपर तो प्रॉफिट होगा लेकिन नीचे लॉस होगा। अब बायर्स सोचेगा नहीं कि उसको लॉस हो रहा है। सो जब भी उसका लॉस होगा नीचे की तरफ, वो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी सेल कर देगा, फिर यहाँ पर मार्केट और डाउन आ जाएगी। अगर सारे बायर्स अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे तो मार्केट सेलिंग साइड नहीं जाएगी। सो ये हमारा फिर लेवल, अगर यहाँ से बायर्स का लेवल टूट चुका है, सो ये हमारा लेवल फिर हो जाएगा आपका सेलिंग जोन का लेवल। और इसी के साथ एक दूसरा टर्म आता है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों। मैं यहाँ पर अब कुछ जोन्स बनाऊंगा, मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि इसे क्या कहते हैं और कैसे वर्क करता है। सो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 जोन बनाए हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में तो हमारे पास 2 जोन रहते हैं, जिसमें कि हमारा, एक सेकेंड ना, फर्स्ट में हमारे पास 2 जोन होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, हम ये 2 जोन मान के चलते हैं। सबसे पहले मार्केट रिएक्शन करता है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। सो यहाँ से मार्केट डाउन आता है, फिर ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस से फिर नीचे आएगा, फिर ये सपोर्ट है। अब इमेजिन करिए, यहाँ से मार्केट जा रहा है और मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ये लेवल सेलर्स का ब्रेक कर दिया। सो आप इतना सोच के चलिए, जितने भी यहाँ पे सेलर्स होंगे उनका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। अब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। सो ब्रेकआउट पे
सेलर्स भी बायर्स बन जाएंगे, क्योंकि सेलर्स अपनी क्वांटिटी बाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले सेल करी है। तो सेलर्स अपनी क्वांटिटी बाई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट अप जाएगा। अप इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स तो प्रेजेंट है ही, बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन सेलर्स भी बायर्स बन जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर ये इसके ऊपर निकल गया ना, तो यहाँ पर जो नीचे का ये जोन था रजिस्टेंस, जो सेलर्स का जोन था, ये फिर बाइंग का जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर बाइंग का लेवल आ जाएगा। सो सपोर्ट के बाद, जो रजिस्टेंस के बाद अगर रजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है ना, फिर वो सपोर्ट का काम करता है। ये हमेशा बात याद रखना, जो भी बिगिनर्स लोग हैं वो सब देखना, ठीक है। फिर यहाँ से जहाँ पे मार्केट बाउंस बैक होगा, सपोज़ यहाँ पे नहीं हुआ, सपोज़ यहाँ ऊपर हो कहीं हुआ, तो फिर ये लेवल हमारा रजिस्टेंस का हो जाएगा, और इसके नीचे फिर सपोर्ट का हो जाएगा, ये वाला। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है, मार्केट ने यहाँ पर से बाउंस बैक करके नीचे दिया, मार्केट ने ये बायर्स का लेवल तोड़ दिया। सो जो यहाँ पर बायर्स थे, मार्केट ने उनका लेवल तोड़ दिया। सो उनका लेवल तोड़ दिया, इसके बाद जो बायर्स होंगे उनको नीचे लॉस होगा। सो वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट मारेंगे, वो अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे, और जब वो सेल करेंगे, सेलर्स तो इस जोन पे थे ही, लेकिन क्वांटिटी सेल करने के बाद यहाँ पर बायर्स भी सेलर्स बन जाएंगे। सेलर्स इसलिए बनेंगे क्योंकि वो अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे ना, और जब वो सेल करेंगे तो मार्केट डाउन आएगा, और डाउन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट ये जोन को तोड़ देगा। फिर ये जब जोन टूट जाएगा ना, फिर ये सपोर्ट जोन नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा रजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ गए ना, पहले बायर्स थे, अब सेलर्स आ गए हैं, इसलिए ये जोन रजिस्टेंस से काम करेगा। फिर नीचे मार्केट अपना रिएक्शन जो करेगा हम उसको देखेंगे। सो सपोर्ट और रजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक चार्ट है, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई करा है, ये एक सपोर्ट है और एक रजिस्टेंस है। आप देखो, सपोर्ट से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने ऊपर गया, और ये एक रजिस्टेंस था। सो रजिस्टेंस ये था, और सपोर्ट हमारा ही नीचे वाला। सो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर मार्केट ने कुछ देर टाइम पास किया, फिर यहाँ पर रजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया। मैं आपको अभी भी कह देता हूँ कि सपोर्ट और रजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती है, ये एक जोन हो सकते हैं। मतलब जोन का मतलब, ये जो सपोर्ट है ना, ये इसका जोन इतने ऊपर तक भी हो सकता है, ये एक जोन है, कोई लाइन नहीं है, सिंपल सी लाइन। सो अब देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको आगे भी बढ़ाऊँ तो आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हर बार जो हुआ, यहाँ पर सपोर्ट का काम हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट का काम हुआ, ये सपोर्ट हुआ। और रजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, ये सपोर्ट बना, इसके बाद मार्केट कहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पर से ना। सो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही यहाँ पर से सपोर्ट ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने नए रेजिस्टेंस लगाया, जिसको बोलते हैं ये वाला रेजिस्टेंस। अब मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, मतलब सेलर्स लोग यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। जब सेलर्स लोग यहाँ पे एक्टिव है तो बायर्स लोग नीचे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जोन टूट चुका था। पहले ये जोन सेलर्स का था, पहले ये जोन सेलर्स का था, अब ये जोन टूट चुका है, तो इसका मतलब जो बायर्स थे, जो यहाँ पर सेलर्स थे, वो भी बायर्स बन गए हैं। सो अब सपोर्ट जोन ये होगा, अब ये जोन सपोर्ट होगा। सपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि ये जोन टूट चुका है, अब ये बायर्स का काम करेगा। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पर से मार्केट जैसे ही नीचे आया ना, आप देखिए, जैसे ही यहाँ पर से मार्केट नीचे आया, सो यहाँ पर से फिर बाइंग आई, फिर मार्केट उस लेवल को टच करने गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर से नीचे आया, इसके बाद मार्केट इस जोन पे थोड़ा ट्रेड कर रहा है। सो आप जोन को इस तरीके से समझें, जो ये जोन है ना, ये प्रॉपर इतना बड़ा जोन है, ये इससे ही बड़ा हो सकता है, लेकिन जोन हमेशा जोन होता है, ये एक लाइन नहीं होती है, ये प्रॉपरली जोन होता है। सो देखा पहले आपने, इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जितने भी यहाँ पर सेलर्स थे वो बायर्स बन गए, उन्होंने बाइंग कराई ऊपर, और यहाँ पर एक फिर दूसरा रजिस्टेंस क्रिएट हुआ। पहला रजिस्टेंस टूटने के बाद वो सपोर्ट बन गया, और यहाँ पर दूसरा रजिस्टेंस क्रिएट हुआ, जिसमें कि हमको पता चला कि यहाँ पर अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, और जो बायर्स थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए, क्योंकि सपोर्ट जोन के बाद जो रेजिस्टेंस जोन था ये टूट चुका था। सो यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट हुए, इसके बाद बायर्स ने अपना काम किया, ऊपर लिया ना, फिर यहाँ पर सेलर्स ने भी अपना काम किया, वो मार्केट को नीचे ले गए। अब इन दोनों के जोन में लड़ाई होती रहेगी, फिर देखेंगे अगर ये टूटता है ऊपर, अगर ये जोन ऊपर टूटता है, तो फिर यहाँ पर के सेलर्स बायर्स बन जाएंगे, और फिर वो एक नया रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेंगे, जो कि कहीं भी हो सकता है। सपोज़ मान के चलते हैं यहाँ पर हो सकता है, सो फिर ये रेजिस्टेंस जोन होगा, और नीचे सपोर्ट जोन होगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरी
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, जिसका नाम है मिस्टर ट्रेडर एसन। सो तब तक के लिए गुड बाय।